तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करते हैं पिछले सभी वीडियो आप सबने देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको भी समय निकाल करके देख लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आपके सामने आज हम रखने वाले हैं पर्यायवाची शब्द से जुड़े हुए हिंदी के प्रश्न। ये आपके पेट परीक्षा में आएंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अश्व का पर्यायवाची शब्द है। तो अश्व का जो पर्यायवाची शब्द है वो घोटक होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपको छांटना है। तो नीरद नहीं है, बाकी सागर है, रत्नाकर है, जलधि है, ये आपके समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला आपके सामने है तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा गणेश का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है। तो चंद्रचूड़ नहीं है, बाकी गणपति भी है और करी वरवदन भी है, विनायक भी है। ठीक, ऐसे लंबोदर है और भी हैं, तो वो सब उनके होते हैं, लेकिन चंद्रचूड़ नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? आपको छांटना है। तो इसमें शार्दूल नहीं है, बाकी सूर्य के दिवाकर है और आपका विश्वान जो है विश्वानस है और तरड़ी है, ऐसे और भी होते हैं, वो सब हैं। तो अभी ये सब हम आपको करवा देंगे। जो भी पर्यायवाची हैं अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें काफी सारे आपको उसमें बता देंगे। निम्नलिखित में से जो है शब्दों में कौन सा लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? आपको बताना है। तो महाश्वेता नहीं है, बाकी कमला है, इंदिरा है, पद्मा है, ये लक्ष्मी के पर्याय होते हैं। अब बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो इनमें से मरकट नहीं है, बाकी अब्र है, वारिद है और आपका जीमूत है, ये सब होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो नहीं वाले ही इसमें ज्यादातर देखिएगा पूछ रहा है। तो इंदिरा नहीं है, बाकी वामा है, महिला है, कामिनी है, ये आपके स्त्री के पर्यायवाची होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसमें पूछ रहा है। तो नीलाभ नहीं है, बाकी शून्य है, अंतरिक्ष है, अंबर है, ये सब के सब होते हैं। ठीक, ऐसे ही अगला प्रश्न बनता है निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का जो है यहां पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपका जो है सिंहस्था जो है ये आपका सरस्वती का नहीं है पर्यायवाची, जबकि महाश्वेता, हंसवाहिनी, वीणापाणी ये सब जो है सरस्वती के पर्याय होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से जो त्रिवेणी है वो गंगा का नहीं है, बाकी गंगा का भागीरथी होता है, मंदाकिनी होता है और सुरसरिता होता है। ऐसे सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इस बार है पूछ रहा है। तो सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है वो आपको बताना है। तो सैंधव घोड़ा का होता है और ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा दिन का पर्यायवाची नहीं है? इस बार पूछ रहा है। तो आपका विभावरी दिन का पर्यायवाची नहीं है। दिवस, वासर और दिवा ये सब आपके जो है दिन के पर्यायवाची होते हैं। अब देखो निम्न में से कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे जो है पूछ रहा है। तो रुद्र इसमें नहीं है। ऐसे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ओस का पर्यायवाची नहीं है? तो ओस का रसाल नहीं है, बाकी शेफाली है, तुषार है, शबनम है, ये सब ओस के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पर्वत का पर्यायवाची शब्द है पूछ रहा है। तो पर्वत का इनमें से जो है अद्री वगैरह होता है, पर्वत का अद्री। ठीक, अब निम्न में से कौन है यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इस बार बताना है। तो पद्मा नहीं है, बाकी जमुना है, कालिंदी है, अर्कजा है, ये सब के सब यमुना के ही पर्यायवाची हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। तो विहग नहीं है, बाकी कलाधर है, मयंक है, रजनीश है, ये सब होते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अरुण कमल का नहीं है, बाकी उत्पल भी होता है, सरोरूह होता है और कुवलय होता है। ठीक, अब कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है। तो नहीं में आपका कासार आ जाएगा, नहीं है, बाकी अपगा है, सरिता है, प्रवाहिनी है, ये सब नदी के ही पर्यायवाची हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? तो आपकी युग्म जो गलत होगा उसको छांटना। जैसे सिंह केसरी ये तो सही है, हाथी जो है करिवर ये भी सही है, सूर्य अंशुमाली ये भी जो है सही है, यमुना मंदाकिनी ये यहां पर जो है गलत है, आपका पेट में यही गलत यहां पर दर्शाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म जो है सही नहीं है? तो आप लोगों को बता दें इसमें से सही नहीं है वाला छांटना है 21 नंबर में। तो गाय जो है द्विज ये आपका सही नहीं है, बाकी ओस निहार सही है, कमल मृणाल सही है, आकाश अभ्र सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही है? इस बार जो सही है वो आपको छांटना है। 3 गलत है, 1 सही है 22 नंबर में। तो धनुष जो है, कोदंड जो है ये आपका एकदम सही है, बाकी नदी प्रस्तर गलत है, पति भार्या गलत है, चंद्रमा आदित्य गलत है। अब मयूख किस शब्द का पर्यायवाची है पूछ रहा है। तो जो मयूख है वो किसका है? रोशनी का होता है,
है मयूख। ठीक, अब कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची नहीं है, तो यहां पर जो है जो आपका राइट हो जाएगा वो क्या होगा, जो है पवमान जो है ये नहीं है, बाकी सुमन है, सारंग है, प्रसून है, ये सब किसके, ये सब फूल के ही पर्यायवाची होते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला जो आपके सामने है 25 नंबर, जिसमें यहां पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का जो है पर्यायवाची नहीं है। तो वृक्ष का जो नहीं है वो कौन सा है, प्रवात नहीं है, बाकी विटप है, तरु है, पादप है, ये सबके सब जो है वृक्ष के ही पर्यायवाची हैं। अब निम्न में से कौन सा शब्द चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो आपका केतु चिड़िया का नहीं है, बाकी खग होता है, पतंग होता है, विहंग होता है, ये सब होते हैं। अब पतंग शब्द का पर्यायवाची क्या है, अभी आप बता देंगे ऊपर वाले को देख करके। देखो लिखा हुआ पतंग जो हो ये सभी के हैं, ध्यान देना, चिड़िया के अंतर्गत भी पतंग आता है, कीट के अंतर्गत भी जो इसका पर्यायवाची पतंग में आता है, और सूर्य का भी पर्यायवाची पतंग के रूप में एक आता है। ठीक, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये सब में आता है। अब देखो यहां पर अगला है आपका सोड़ित किसका पर्यायवाची है, तो सोड़ित है रक्त का, किसका, रक्त का। ठीक, अब चांदनी का पर्यायवाची शब्द है, तो चांदनी का जो पर्यायवाची है वो आपका ज्योत्सना होता है। लक्ष्मण का पर्यायवाची कौन जो है इसमें से नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है आपका वो जो है बलभद्र वगैरह लक्ष्मण का नहीं है, बाकी लक्ष्मण के सौमित्र है, रामानुज है, लखन है, ये सब लक्ष्मण के ही पर्यायवाची हैं। ठीक, अब देखिए और आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से वर्षा का जो है पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो वर्षा का विपुल नहीं है, बाकी वृष्टि वर्षा का होता है, पावस होता है, बरसात भी होता है। हिमालय का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, ये आपसे यहां पर पूछ रहा है, तो इसमें धरधीरण जो है क्या है, धरणीधर क्या है, धरणीधर जो है ये आपका जो है पर्यायवाची नहीं है, यही हमको गलत लग रहा। बाकी हिमालय में आपके गिरिराज भी आते हैं, हिमाद्री भी आता है हिमालय का, शैलेंद्र भी हिमालय का होता है, तो हाँ धरणीधर वगैरह आपका हिमालय का पर्यायवाची नहीं होगा। सारंग शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, तो इनमें से जिनका नहीं है सारंग वो बता रहे, तो नदी का सारंग नहीं है, बाकी चंद्रमा का भी सारंग होता है, और हाथी का भी होता है, और आपका हरिण लिखा हुआ है या हिरण जो भी होता होगा उसका भी ये होता है। अब वागेश्वरी शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो वागेश्वरी शब्द जो किसका पर्यायवाची है ये आपको बताना है, तो ये शारदा का जो है वागेश्वरी होता है। ठीक, यहां पर ध्यान देना। कौन सा शब्द समूह इंद्र का पर्यायवाची है, तो इंद्र का आप लोगों को बताना है, बहुत ही यहां पर ये जरूरी है, तो ये सभी हो जाते हैं। देखो जो है सुरपति देवराज और पुरंदर और आपका सचीपति, सुरेश, देवेश, ये सब लिखे हैं, तो जो है समूह जो है इंद्र का पर्यायवाची है, तो इनमें लिखा ये सभी, तो ये सभी वाले आ जाते हैं। अब देखो आंख का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है आपसे पूछ रहा है, तो 36 नंबर में जो तोय है वो नहीं है, और घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह आपसे पूछ रहा है, तो ये सभी हो जाएंगे। अश्वबाज, हय व आसु और सैंधव, तुरंग, ये सब जो है घोड़े के ही होते हैं, तो ये सभी आप लगाएंगे। ठीक, अब चलते हैं आगे आपके सामने विद्युत, तो विद्युत का आपसे जो है पूछ रहा है। अब इसमें ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, नीचे प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 शब्द दिए हैं, इनमें से सही पर्यायवाची शब्द का चुनाव करो। तो विद्युत का जो सही होगा वो क्या होगा, विद्युत का होगा इन ऑप्शनों में सौदामिनी। ठीक, वायु का क्या होगा, वायु का होगा अनिल। ऐसे कृष्ण का क्या होगा, कृष्ण का होगा गिरिधर। ठीक, अब ऐसे नीचे आगे प्रश्न कैसे बनते हैं, वाक्यों में काले शब्द के जो पर्याय हैं उनके लिए 4 विकल्प दिए हैं, उचित समानार्थ वगैरह शब्द यानी पर्याय बताओ। तो इसमें पूरा पढ़ो, या उससे बेटर है कि आप जो है जो काले रंग का है डार्क वाला इस पर फोकस करो। तो 41 नंबर में है, जंगल में सिंह जोरों से गर्जन करने लगा, तो ब्लैक से जो है सिंह है, तो सिंह का आपको पर्यायवाची बताना है, तो सिंह का शार्दूल होता है। ऐसे दुर्गा देखो यहां पर काले से है, तो दुर्गा का शैलपुत्री होता है। ऐसे यहां पर जो इसमें सोना लिखा हुआ है, तो सोना का क्या होगा, सोना का यहां पर आप लोगों को बताना है वो होगा हाटक। ठीक, ऐसे भौरे गुंजन कर रहे हैं उपवन में, तो भौरे का आप काले से है, भौरे का बताना है, तो भौरे का क्या होगा, अली मिस जो है भौरा होता है। ठीक, अली मिस भौरा। अब ऐसे देखो आगे कुछ प्रश्न बनते हैं, जैसे आकाश में घने बादल छाए हुए हैं, तो बादल काले से है, अब बादल का आप लोगों को बताना है, तो बादल का क्या होगा, बादल का होगा पयोद। ठीक, ऐसे देखो नीचे कह रहा है शब्दों के पर्याय समानार्थक, यानी उनके लिए 4 विकल्प दिए, उचित विकल्प बताओ। तो यहां पर सुगंध लिखा हुआ है, सुगंध का आप लोगों को पता होना चाहिए सौरभ होता है। बादल का क्या होगा, अंबुज होगा। जंगल का क्या होगा, जंगल का यहां पर जो है कानन।
ठीक, धरती, धरती का क्या होगा, धरती का होगा भूधर। इस तरह से आपको पर्याय भी याद करने हैं। हम थोड़े बहुत आप लोगों को पर्याय भी बता देंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब देखो जंगल, जंगल का यहां पर दिया हुआ, जंगल का क्या होगा, जंगल का होगा यहां पर कानन। ठीक, पवित्र, पवित्र का क्या होगा, पावन। अब ऐसे स्वच्छ, स्वच्छ का क्या होगा, निर्मल, ये समानार्थी हैं। ग्रीष्म का क्या होगा, गर्मी। ठीक, शाश्वत का क्या होगा, शाश्वत का क्या होगा यहां पर तो है चिरंतन। ठीक, ऐसे मूक का क्या होगा, मूक यानी गूंगा, वो कहते हैं ना मुंह में दही जमा है, मूक बने बैठे हो, तो यहां पर मूक का क्या होगा, गूंगा। कमल, कमल का देखो, कमल का क्या होगा, अरविंद। ऐसे खग, खग पक्षी को बोलते हैं तो पक्षी हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप लोगों को ये समानार्थी याद रखने हैं, पर्यायानी। अब की यहां पर लिखा हुआ है समानार्थी जो काले से उनके वहां पर छांटने हैं। किस धरती का मातृव्रत समान जो है सम्मान करता है, तो धरती, धरती का यहां पर देखो ये वसुधा बता रहे। देखो यहां पर ऊपर क्या लिखा है कि वाक्यों में जो है शब्दों के जो पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए हैं, उचित विकल्प चुनना है। तो धरती का जो है वसुधा। ऐसे देखो यहां पर अगला क्या है, नदी, नदी का आप लोगों को हो जाएगा सरिता। अब देखो वायु, वायु का क्या होगा, आप लोग यहां देख रहे हैं वायु का अनिल होगा। ऐसे गंगा, गंगा का क्या का होगा, भागीरथी। ऐसे आपका वसुंधरा, वसुंधरा का क्या होगा, पृथ्वी। ठीक, इस तरह से आप लोगों को प्रश्न मिलेंगे और उनके पर्याय वर्याय सब जो है छांट करके बताए जाएंगे। ठीक, ऐसे करके आप लोगों को ध्यान देना है। अब देखो आपको कुछ और थोड़ा बहुत मटेरियल करवा देते हैं आज। आज हम इसके भी क्वेश्चन आपको थोड़े बहुत करवाएंगे, जैसे कि यहां पर वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो है ये भी हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। जितनी जल्दी तेजी से बढ़ेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, उतनी जल्दी आप जो है इस सब चीजों को एक अपनी सरसरी नजरों से देख पाएंगे। लिखा हुआ जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, तो अद्वितीय इसके लिए प्रयुक्त जो है यानी प्रयुक्त किया जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है, तो अपरिग्रह कहलाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग जो है अकिंचन कहेंगे। क्या कहेंगे, अकिंचन। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग अगोचर कहेंगे। जिसे गीत जो है यानी जिसे जीता ना जा सके हो उसे क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे जो है अज्ञेय। क्या कहेंगे, अजय, अजय कहेंगे, अजय जिस पर जीता ना जा सके। ठीक, अब सबसे प्रथम गिना जाने वाला जो है क्या कहलाता है, सबसे प्रथम गिना जाने वाला क्या कहलाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, अग्रगण्य कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आशु कवि। ठीक, आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं अधोपांत। क्या बोलते हैं, अधोपांत। ठीक, ऐसे आपका अगला प्रश्न बनता है, जैसे जिसे जो है मापा ना जा सके, जिसे मापा ना जा सकता हो क्या कहलाता है। ठीक, 9 नंबर, तो इसे हम लोग जो है अपरिमेय कहते हैं। ठीक, अब परंपरागत उक्ति को क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं अनुश्रुति कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती उसे क्या कहेंगे, तो यहां पर 11 नंबर, तो उसको हम लोग कहेंगे असूर्यपस्या। ठीक, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। घन को जो है यानी धन को जो है व्यर्थ ही खर्च करने वाला वो क्या जो है यहां पर कहलाएगा, उसको हम अपव्ययी बोलते हैं। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग जो है अधो हस्ताक्षर कर्ता कहते हैं। तमाम लेटर हम पढ़ते हैं, आप लोगों को दिखाते नीचे अधो हस्ताक्षर कर्ता या अधो हस्ताक्षरी कार्यालय को ऐसे करके शब्द बोले जाते हैं, तो वो चीजें। बरसात बिल्कुल ना होना क्या कहलाता है, तो वो भैया अनावृष्टि कहलाती है, बरसात बिल्कुल ना हो। ठीक, इस तरह से अब चलते हैं आगे और भी आपको करवाते हैं। सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना क्या कहलाती है, ये आपको जो है बतानी है। तो सरकार के प्रयास से जारी होने वाली सूचना को हम लोग अधिसूचना कहते हैं। जो किसी के प्रति आसक्त हो वो क्या कहलाएगा, तो वो अनुरक्त कहलाएगा। बहुत दान देने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग जो है ऑर्डर दानी वगैरह बोलते हैं। अब ऐसे जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आशुतोष कहेंगे। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे क्या कहेंगे, उसको भैया जो हम लोग क्या कहेंगे, आजानुबाहु कहेंगे। ठीक, आजानुबाहु। तो इस तरह से कुछ ये आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, तो ये प्रयुक्त होते हैं। इनको भी जो है परीक्षा में पूछा जाता है। अगला है अग्रेय का अर्थ क्या होता है, तो अग्रेय का होता है जिसे जो है सूंघा ना जा सके। ठीक, जिसे सूंघा जा सके होता है अग्रेय। ठीक, अब जिसकी इच्छा की गई हो वह क्या कहलाता है, जिसकी इच्छा की गई हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इस जो इप्सित कहेंगे। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो वो क्या कहलाएगा, तो वो आप सब जानते हैं इंद्रजीत कहलाएगा। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है, 24 नंबर, तो वो इतिवृत्त कहलाता है। अब
देखो एक यहाँ पर बहुत हंसने वाली बात है, इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाला ही क्यों पूछा जाता है, और कोई देवताओं को लेकर के क्यों नहीं पूछे जाते। तो इनका इंद्रजीत ही नाम जो है फेमस है, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको इंद्रजीत कहते हैं। तो यही क्यों शब्द प्रचलित है, इसका एक यही कारण है कि जब भी असुर या कोई भी जो है आक्रमण करता था तो सबसे पहले जो हारते थे वो आपकी यही थे, इंद्रजीत थे। इन्हीं पर हर कोई जो है यहाँ पर हुकूमत जमा लेता था और ये सबसे हार जाते थे। तो यहाँ पर इसीलिए इंद्र पर ही ज्यादातर विजय हुई है, इसीलिए इंद्रजीत उसको बोला जाता है जो इंद्र पर विजय प्राप्त करता है। ठीक, तो आगे देखिए जो है दो में निष्ठा रखता हो उसे क्या कहते हैं, तो ये प्रश्न बनता है, तो इसको हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। ठीक, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला क्या कहलाता है, तो वो आपका जो है इंद्रजालिक कहलाता है। अब धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं, तो वो आपका औरस बोला जाता है। कांटों से भरा हुआ क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जो है कंटका कीर्ण वगैरह, तो कंटका कीर्ण इसको बोलते हैं। अपने ही कुल के नाशक को क्या कहते हैं, ये यहां पर देखिएगा, तो इसको कहते हैं कुलांगार। ठीक, क्या कहते हैं, कुलांगार। ठीक, ऐसे कुश जो है कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं, यानी कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को क्या कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि। तो कुशाग्र बुद्धि को ही जो है ये बोला जाता है। अभी ये थोड़ा 1 मिनट रुक जाइएगा, इसको हम थोड़ा ऊपर ले चलते हैं। ठीक, कहां तक हो गए, ये कुस्की वगैरह नोक तक हो गए, 30 नंबर तक हमने कर लिए हैं। अब हमें यहां से करने हैं। ठीक, 31 से कोई बात नहीं। शुद्ध आत्मा का मनुष्य यहां पर पूछ रहा है क्या कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, सुदोधन कहलाता है। ऐसे उपकार को भूल जाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो वो कृतघ्न कहलाता है। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, कृतज्ञ कहलाता है। गंगा से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, तो गंगा से उसको कहते हैं गांगे। तो इस तरह से आपको चीजें ध्यान रखनी है। अभी कुछ और है, उनको भी देख लो। सायकाल गायों के चरकर लौटने का समय क्या कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, उसको गोधूल जो है गोधूली कहते हैं। चक्र धारण करने, गांव की भाषा में आप लोगों ने सुना होगा क्या कहते हैं, गौरवारी बेरा हो गई। तो वो शब्द है एक दूसरे से रिलेटेड, लेकिन वो पहले जान नहीं पाए लोग, उसका उन्होंने अपने अपने स्थानीय अनुसार जो नाम रख दिया, गोधूली इसको बोलते हैं। ठीक, अब चक्र धारण करने वाला जो है होता है, तो वो क्या होता है, वो आपका बोला जाता है चक्रधर बोला जाता है। जिनके 4 पैर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनको कहते हैं चतुष्पद। ठीक, ऐसे दूसरों के दोष देने वाला वो जो है क्या कहलाता है, दूसरों को दोष देने वाला, तो वो आपका छिंद्रान्वेषी कहलाता है। क्या कहलाता है, छिद्रान्वेषी। अब ऐसे देखो जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो उसको भाई कहते हैं हम लोग जो है जिजीविषा। ऐसे जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आप लोगों का क्या कहलाएगा, जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा, जिगीषु कहलाएगा। ठीक, ऐसे आप लोगों को चीजें याद रखनी है। अब देखो भोजन की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जिघस्तु। ठीक, और ऐसे तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो तैर करके पार करने की इच्छा रखता हो उसको कहते हैं यहां पर तिरतीसु। क्या बोलते हैं, तिरतीसु, जो कि डी वाले में हमें मिल रहा है। अब देखो दोनों भवों का मध्यवर्ती जो स्थान होता है वो क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं त्रिकुटी। ठीक, अब स्त्री जिसे स्वामी प्रेम ना करे कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है, तो ये 44 नंबर ये कहलाती है दुर्भगा। क्या कहलाती है, दुर्भगा। अब जो कठिनाई से समझ में आता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दुर्बोध। क्या कहते हैं, दुर्बोध। ऐसे मुश्किल से खाया जाने वाला क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका दुर्भेच्छ। इस तरह से कुछ ये हो गए, और आगे चलते हैं, थोड़े बहुत और हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अभी तो काफी हैं, 82 तक हैं, और हुए कितने, 46 हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, हो जाएंगे। जंगल में लगी आग क्या कहलाती है, तो जंगल में जो लगी आग है उसको क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं दावानल। अब जिसके पेट पर माँ ने जो रस्सी बांधी थी उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दामोदर। ठीक, वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो वो क्या कहलाता है, वह कहलाता है यहाँ पर धीरोदात्त। जिसकी कोई इच्छा यानी स्पृहा ना हो वो उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे निष्प्रह कहेंगे। अब रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका नेपथ्य। ठीक, इस तरह से ये कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं जो प्रयुक्त किए जाते हैं। अब देखो 52 पर चलते हैं। नाटक का पर्दा गिरना क्या कहलाता है, उसको भाई हम लोग बोलते हैं पटाक्षेप। ठीक, ऐसे पूछने के योग्य को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रष्टव्य। ऐसे एक बार ही बात को दोहराने यानी दोहराते रहने के लिए एक शब्द जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग संस्मरण कहते हैं। पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पिपासु। ऐसे पति द्वारा परित्यक्त स्त्री को कहेंगे, तो यहाँ पर उसको परित्यक्तता कहेंगे, यानी परित्यक्त स्त्री जो होगी पति के द्वारा। जो दोनों हाथ से तीर चलाता है उसे क्या कहेंगे, उसको भैया हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे
सव्यसाची। अब प्रयोग में लाने योग्य वस्तु कहलाती है, तो वो क्या कहलाती है? प्रयोजनीय कहलाती है। तो आपका सी राइट होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे और देखते हैं, सब हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे प्रतिचिकित्सा। साथ ही पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला जो स्थान है उसको क्या कहेंगे? उसको प्रायाद्वीप बोला जाता है। अब देखो, और है धरती और आकाश के बीच का स्थान, तो उसको हम लोग अंतरिक्ष बोलते हैं। जिससे गिनना असंभव हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनगिनत। ठीक, ऐसे करके आपको याद रखने हैं। और देखिएगा, और थोड़े ले चलते हैं। 63 नंबर, जिसमें कह रहा है जो नियमानुकूल ना हो उसको क्या बोलेंगे? उसको अनियमित बोलेंगे। ऐसे जिसकी उपमा ना की जा सके, तो जिसकी उपमा ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपम बोलते हैं। जो पढ़ा ना जा सके उसको हम लोग अपठनीय बोलते हैं। जिसमें सामर्थ्य ना हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असमर्थ बोलते हैं। गुरु के समीप रहने वाला जो शिष्य होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतेवासी बोलते हैं। आत्मा तथा ईश्वर से संबंधित तो वो आपका आध्यात्मिक जो है चीजें होती हैं। इंद्रियों से संबंधित जो होता है वो आपका इंद्रिक बोला जाता है। जो कहा गया हो तो उसको हम लोग कथित बोलते हैं। ठीक, जो कहा गया हो, ठीक, तो कहते हैं ना वो चीज कही जा चुकी, यानी कथित रूप से है। अब जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसको क्या? तो उसको हम लोग जो है दुष्प्राय वगैरह बोलते हैं। मन को आनंदित करने वाला उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग मनोरंजक बोलते हैं। समुद्र में लगने वाली जो आग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बड़वाग्नि बोलते हैं। जो संविधान के प्रतिकूल हो उसको क्या कहेंगे? असंवैधानिक कहेंगे। जो कठिनाई से भेदा या फिर तोड़ा जा सके उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग जो है दुर्भेद्य कहेंगे। आदि से अंत तक तो उसको हम लोग जो है आदंत कहेंगे। ऐसे तेज चलने वाला आपका क्या होगा? तो आपका जो है तेज चलने वाला द्रुतगामी जिसको बोला जाता है। अब आगे देखो, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला उसको क्या हम लोग बोलेंगे? तो उसको हम लोग बोलेंगे निस्वार्थी। ठीक, किसी की सहायता करने वाला क्या होगा? वो होगा सहायक होगा। जिसका निवारण करना कठिन हो उसको हम लोग जो है अनिवार्य कहते हैं। आशा जो है यहाँ पर जगाने वाला तो वो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग आशाजनक बोलेंगे। जो सबके लिए हो वो सार्वजनिक जो है उसको बोला जाता है। ठीक, इस तरह से ये वाक्यांश के लिए एक शब्द भी मैंने करवा दिया। तो आज का ये वीडियो भी बहुत अच्छा रहा, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आप लोगों को और आगे के हम प्रश्न करवाएंगे। ठीक, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, आगे के भी जो है कुछ प्रश्न आएंगे वो अगले वीडियो